हम देखते हैं कि अकुमो वेजिटो के सामने अपने फाइनल फॉर्म में खड़ा होता है। वेजिटो उसे देखकर कहता है, क्या भला अब ये क्या है? ये बार बार अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बना लेता है? आखिर इसे इतनी ताकत मिल कहां से रही है? इस पे अकुमो कहता है, तैयार हो सैयन, इस लड़ाई के लिए तुमने मुझे इस फॉर्म में आने के लिए मजबूर किया है और तुम इसके लिए भुगतोगे। अकुमो अपनी पावर को अप करता है और चिल्लाता है। उसकी वजह से पूरा यूनिवर्स कांपने लगता है। इस पे जोमान कहता है, लॉर्ड अकुमो, तो ये है फादर ऑफ सैयन की असली ताकत। वाकई में ये कमाल की है। इस पे सेनको कहता है, मैं तो इस ताकत के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। लॉर्ड अकुमो की ताकत वाकई में बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी ताकत जेनोसामा को भी महसूस होती है और वो कहते हैं, क्या भला ये कैसी ताकत है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सोचा था। ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा अलग है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें यामोशी और कोडा को दिखाया जाता है जो कि उस डायमेंशन के पास होते हैं। तभी कोडा कहता है, क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो यामोशी? लगता है लॉर्ड अकुमो अपने फाइनल फॉर्म में आ चुके हैं। इस पे यामोशी कहता है, मुझे नहीं लगता था कि अकुमो इस फॉर्म तक भी पहुंच चुका है। इस पे कोडा कहता है, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि लॉर्ड अकुमो को उसे हराने के लिए अपने इस ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ गई। इस पे यामोशी कहता है, क्या तुम्हें लगता था कि अकुमो उसे हरा देगा? इस पे कोडा कहता है, मैं फिलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि उसका फ्यूजन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। मैंने भी ऐसा फ्यूजन कभी नहीं देखा। इस पे यामोशी कहता है, लेकिन तुमने भी तो फ्यूजन में महारत हासिल की है। तुम्हें हजारों फ्यूजन के तरीके के बारे में पता है। इस पे कोडा कहता है, भले ही मैं फ्यूजन के तरीकों को जानता हूँ, लेकिन उन दोनों की ताकत एक अलग लेवल पे है और लॉर्ड अकुमो की ताकत अपने एक अलग लेवल पे। मुझे नहीं पता दोनों में से आखिर कौन जीतेगा, ये मैं नहीं कह सकता। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है और शायद। इस पे यामोशी कहता है, क्या तुम और क्या कहना चाहते हो? बताओ, तुम रुक क्यों गए? इस पे कोडा कहता है, मुझे अपने भाई की चिंता हो रही है क्योंकि वो भी वहीं पर है। मैं नहीं चाहता कि वो अकुमो और वेजिटो की लड़ाई के बीच में आए, नहीं तो लॉर्ड अकुमो उसे तुरंत मार देंगे। इस पे यामोशी कहता है, क्या भला तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम खुद उसे मारना चाहते थे। इस पे कोडा कहता है, नहीं यामोशी, तुम मेरा पूरा सच नहीं जानते। मैं अपने भाई क्योगा को कभी नहीं मारना चाहता था और ना ही मैंने कभी उसे मारने की कोशिश की। इस पे यामोशी कहता है, क्या भला ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने उसे आखिरी बार लगभग मार ही दिया था। वो बहुत ही जख्मी था। गोरोशी ने उसे बचाया था, नहीं तो वो मारा जाता। इस पे कोडा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं उसे जख्मी ना करता तो लॉर्ड अकुमो उसे मार देते। मुझे उसे बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। मैं जानता था कि गोरोशी उसे तुम्हारे पास लेकर जरूर आएगा और तुम उसे बचा लोगे और तुम्हारे पास वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। वो काफी कमजोर था। मैं चाहता था कि वो ताकतवर बने। इस पे यामोशी कहता है, लेकिन तुमने बाकी सभी सैयन्स को मारा है। इस पे कोडा कहता है, अगर मैं ऐसा ना करता तो अकुमो उन सभी सैयन के साथ साथ क्योगा को भी मार देते और वो भी अपने हाथों से। मुझे उसे बचाने के लिए यही एक रास्ता दिखा जो कि मैंने किया। इस पे यामोशी कहता है, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें एक कातिल मानता है और तुमसे वो बहुत नफरत करता है। इस पे कोडा कहता है, मैं ये बात जानता हूँ और मैं ये बात मानता भी हूँ। इन सभी का जिम्मेदार मैं हूँ और मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो को दिखाया जाता है जो कि वेजिटो के सामने खड़ा होता है और कहता है, क्या हुआ? कहीं तुम मेरा ये नया रूप देखकर डर तो नहीं गए ना? चलो मुझ पर अपना हमला करो। इस पे वेजिटो कहता है, ये फिर से वही गलती कर रहा है। कहीं ये फिर से इसकी कोई चाल तो नहीं? मुझे इसकी शक्ति के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये आखिर इस रूप में कितना ताकतवर होगा। न ही मैं इसकी ताकत को पूरी तरीके से महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। वेजिटो इसके बाद अकुमो पे अपना हमला करता है, लेकिन अकुमो हंसता रहता है। वेजिटो जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वो अचानक से स्लो हो जाता है और कहता है, क्या भला ये क्या हो रहा है? मैं इतना स्लो कैसे हो गया? इस पे अकुमो कहता है, फादर ऑफ सैयन के इस फॉर्म का सामना करना तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं है और ना ही ये तुम्हारे बस की बात है, समझे? अकुमो ये बात को कहने के बाद अपना एक पंच वेजिटो पे करता है जिससे कि वेजिटो काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, ये भला क्या था? मैं तो इसे छूने से पहले ही स्लो हो गया। अकुमो इस पे कहता है, तुम्हें मजा आ रहा है ना बच्चे? इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी के सभी लेजेंडरी साइंस आ जाते हैं
राइकॉन अकुमो को देख के कहता है, क्या लॉर्ड अकुमो, और वो भी इस फॉर्म में? ये तो कमाल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लॉर्ड अकुमो को इसे हराने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस पे आहारो भी कहता है, वाकई में लॉर्ड अकुमो की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं है। इस पे सेनको भी कहता है, तुमने उसे देखा, वो लॉर्ड अकुमो को छू भी नहीं पाया। इस पे अकुमो कहता है, आ जाओ, अपना सबसे ताकतवर हमला मुझ पर करो। इस पे वेजिटो कहता है, ये वाकई में मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन मैं आखिर क्या करूं? मैं उसके सामने जाते ही स्लो हो जा रहा हूं। मुझे कुछ और करना होगा। लगता है उसने अपने आसपास कोई शील्ड बना रखी है। मुझे उसे तोड़ना होगा। अगर मैंने फिर से उसके सामने जाकर उसे कुछ किया या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं फिर से फंस जाऊंगा। वेजिटो ये कहने के बाद खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी चालों को मैं समझ चुका हूँ अकुमो। इस पे अकुमो कहता है, ओह, तो ऐसी बात है, यानी कि इसका मतलब तुम मुझे अब हरा दोगे। अपनी कोशिश करके देख लो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो अकुमो पे सामने से अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन अकुमो उसे दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटो उसके चंगुल से बचकर निकल जाता है और अचानक से उस पे पीछे से अपना एक स्पेशल अटैक करता है, जिससे कि अकुमो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और गुस्से में कहता है, तुम बेवकूफ, तुम मेरे सामने होशियारी करने की कोशिश कर रहे हो। इस पे वेजिटो कहता है, लगता है ये तुम्हें शायद थोड़ी जोर की लगी। क्या अब तुम्हें दर्द हो रहा है? इस पे अकुमो कहता है, मुझे दर्द पहुंचाने की बात कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, दर्द से तो तड़पने वाले तुम हो। अकुमो ये कहने के बाद वेजिटो पे अपना एक जोरदार हमला करता है। वेजिटो उसे बहुत ही तेजी के साथ डॉज कर लेता है और कहता है, मैं तो बाल बाल बच गया। लेकिन तभी अकुमो उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम भले ही तेज हो, लेकिन इस रूप में मेरे सामने तुम्हारी तेजी कुछ भी नहीं है, समझे? और ये कहने के बाद अकुमो वेजिटो पे अपना एक जोरदार पंच करता है। वेजिटो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और जमीन पर चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वेजिटो कहता है, ये आखिर किस मिट्टी से बना है? इससे कुछ होता क्यों नहीं? इस पे अकुमो वेजिटो के सामने आता है और कहता है, क्या हुआ? क्या तुम कमजोर पड़ रहे हो? इसके बाद वेजिटो गुस्से में फिर से उठ जाता है और उस पर दोबारा अपना पंच करता है, लेकिन वो फिर से स्लो हो जाता है और अकुमो उससे कहता है, ना समझ, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? तुम बार बार एक ही हमले को मुझ पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब जरा इसे संभालो। अकुमो वेजिटो पे अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वेजिटो घायल होकर नीचे गिर जाता है। इस पे सेनको कहता है, ये तो लॉर्ड अकुमो के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा। इस पे वेजिटो कहता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इतना कुछ सहा है और मैं इतनी दूर आने के बाद इससे तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता, कभी नहीं। वेजिटो ये कहने के बाद अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और वो अकुमो पे फिर से अपना एक जोरदार पंच करता है। अकुमो इस बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो इस बार वेजिटो के पंच को नहीं रोक पाता और वेजिटो का पंच उसे काफी जोर का लगता है और वो थोड़ी दूर जाके गिरता है। इस पे आहारो कहता है, उसने लॉर्ड अकुमो को पंच कर दिया। इसके बाद वेजिटो अकुमो पे लगातार अपने कई सारे अटैक को करने लगता है। वेजिटो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। वो कई सारे हमले को करने लगता है और वो अकुमो पे अपनी जी जान से पूरा हमला किए जा रहा होता है, जिससे कि वहां पर कई सारे धमाके होते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पे आहारो कहता है, क्या हुआ? क्या लॉर्ड अकुमो हार गए? मुझे नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है, अकुमो सामने खड़ा होता है और वो काफी गुस्से में होता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। तुम मेरे सामने खड़े होने तक के लायक नहीं हो। और पता है, एक चीज है जो कि तुम तो क्या, मेरे बारे में ये कोई भी नहीं जानता। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कोडा का सीन दिखाया जाता है, जो कि यामोशी से कह रहा होता है, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया यामोशी। इस पे यामोशी कहता है, क्या हुआ? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? इस पे कोडा कहता है, सिर्फ मैं ही एक अकेला नहीं हूँ जिसने फ्यूजन में महारत हासिल की है। मेरे अलावा एक और भी है जिसने इसमें महारत हासिल की है और वो अपनी पूरी ताकत में किसी के भी फ्यूजन को तोड़ सकता है। इस पे यामोशी कहता है, इसका मतलब? इस पे कोडा कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। इसके बाद हमें अकुमो को दिखाया जाता है, जो कि वेजिटो से कहता है, क्या तुम देखना चाहोगे? मुझे पता है कि तुमने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, और वो भी तुम्हारे साथ। इस पे वेजिटो कहता है, क्या? आखिर ये अब क्या करने वाला है? मुझे तैयार रहना होगा।
इसके बाद अकुमो एक खास हमला करता है जिससे कि गोकू और वेजिटा का फ्यूजन टूट जाता है और दोनों अपने अपने फॉर्म में वापस आ जाते हैं। गोकू और वेजिटा ये देख के काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या भला ये क्या था? मैं कुछ समझ नहीं पाया। इस पे गोकू भी कहता है, ये भला कैसे मुमकिन है? क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? प्राइमल पावर के हटने के बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा को भी उसकी पावर महसूस नहीं होती। इस पे वो कहते हैं, क्या भला ये कैसे पॉसिबल है? मुझे प्राइमल पावर महसूस नहीं हो रही। क्या प्राइमल पावर का तोड़ा कुमो के पास है? मैं तो ये कभी भी नहीं सोच सकता था। ये भला कैसे संभव है? इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो उन दोनों से कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी ताकत खत्म हो गई। तुम दोनों का फ्यूजन टूट गया। अब तुम दोनों क्या करोगे? इस पे वेजिटा कहता है, आखिर ये हुआ कैसे? हमारे फ्यूजन को ये भला कैसे तोड़ सकता है? अब मैं क्या करूं? मैं इतनी जल्दी दोबारा फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस पे अकुमो कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारी ताकत फादर ऑफ सैयन के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल कर रख दूंगा और अब देखो तुम दोनों की मौत कितनी भयानक होगी।